हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में किया था इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हमने फॉर्मूलाज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया था जिसमें साइन कोस की वैल्यू थी। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। बोलते हैं एक ट्रायंगल है ए बी सी, जो कि क्या है, राइट एंगल कहाँ पे है? एंगल बी पे। तो हमने यहाँ पे राइट एंगल बना लिया। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद बोलता है कि ए बी जो है, हमें ए बी की जो लेंथ है वो हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी की जो लेंथ है वो हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। हमने राइट डाउन कर लिया, जो भी हमें गिवन है वो हमने लिख लिया। ऐसे ही अब हम इसको लिखेंगे। मैं आपको पूरा लिख के बताऊंगा, ठीक है। सोल्यूशन सोल्यूशन हमारा क्या होगा? देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी जो है वो हमारा कितना है? 90 डिग्री। नीचे ये जो ट्रायंगल है वो 90 डिग्री कौन से एंगल पे है? एंगल बी पे। और हमें और क्या गिवन है? हमें ए बी गिवन है। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी में कितना है? 7 सेंटीमीटर। हमें देखो, साइन की अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊं तो साइन किसके इक्वल होता है? साइन ए, हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन किसकी इक्वल आ गया भाई? पी पोन एच। तो एच हमारा, देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो एंगल हमसे पूछा गया मतलब 90 डिग्री है ना, उसके सामने जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। अब हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। अब हमें दो चीजें पूछी हैं, एक बार एंगल ए पे, एक बार एंगल सी पे। वो हम बाद में करते हैं, पहले हमें निकालना पड़ेगा ए सी। तो ए सी हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब एसी के लिए आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि यूजिंग कर लेंगे हम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या आती है? हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? इन दोनों के स्क्वायर के बराबर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से हम ए सी का ए सी निकाल लेंगे। ए सी स्क्र इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है? 24 सेंटीमीटर पुट की हमने, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर, इसको पुट किया। अब ध्यान से देखो, आगे क्या करेंगे हम? ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया भाई? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 14 है। और देखो, सेंटीमीटर दोनों साइड है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमने बाहर लिख ली। अब ए सी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो गया? ए सी का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो गया? 576 प्लस 14, ये होता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ए सी जो है वो निकल के कितना आ गया? ए सी हमारे पास कितना आ गया? ए सी हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों वैल्यू पता चल गई। ये भी पता चल गई यहाँ से ट्राइंगल में कि ये कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हम लिख देते हैं। इसके बाद हमें निकालनी है वैल्यू किसकी? ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं। फर्स्ट पे है हमारा साइन ए। साइन ए, इसका साथ से दूसरा है हमारा कोस ए।
आपको पता होना चाहिए साइन ए किसके इक्वल होता है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना से साइन, चांदी से कोस, टैन, देखो कोट, सीकेंट और कोसिक। अगर आपको ये याद है तो आप इसकी वैल्यू आराम से लिख सकते हो। साइन किसके इक्वल है, पी अपॉन में एच। अब आपको यहां पे ढूंढना है कि पी क्या है और एच क्या है। हमें एंगल क्या दिया हुआ, ए, मतलब कि हमें ये वाला एंगल दिया हुआ। कौन सा एंगल है, ये। हमेशा एंगल के सामने जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। मतलब कि बीसी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। और एच हमारा हाइपोटेन्यूज तो हमारा 90 के सामने वाला होता है, तो एच क्या हमारा, ए सी। एच हमारा है ए सी। अब आप यहां पे इसको पुट कर सकते हो वैल्यूज। बीसी हमारे पास क्या है, देखो 7 सेंटीमीटर है। एंड एसी हमारे पास क्या है, 25 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 7/25। अब सिमिलरली कोस ए, एंगल का ध्यान रखना, एंगल क्या पूछा है, ए। ठीक है जी, कोस किसके इक्वल हो गया, बी अपॉन में एच। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया, जिसको क्लियर नहीं है वो एक बार इंट्रोडक्शन जरूर देख ले इसकी। ए बी जिसके ऊपर एंगल और 90 डिग्री दोनों है हमारे, वो हमारा क्या है, बेस। मतलब कि हमारा बेस यहाँ पे क्या हुआ, ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारे पास सेम ए सी। अब ए बी की वैल्यू पुट करो, कितनी है, 24 सेंटीमीटर। और ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, 24/25। सिमिलरली अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, साइन सी। साइन सी हमें निकालना है भाई, साइन सी किसके इक्वल है, देखते हैं। अब एंगल हमारा क्या हो गया, देखो पहले वाले में जो हमारा एंगल था, एंगल ए था। अब इसमें जो हमारा एंगल सी हो गया, एंगल सी है। अगर हमारे पास एंगल सी है तो मुझे पता है कि साइन सी, साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों देखना है कि सी के सामने जो है वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। सी के सामने, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर मींस क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी। अब कितनी वैल्यू है, ए बी हमारे पास कितना है, 24 सेंटीमीटर। ए सी कितना हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। तो उसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24/25। नेक्स्ट आपका थर्ड, सॉरी इसी का सेकंड पार्ट है, कोस सी। कोस की सी किसके इक्वल होगा, बी अपॉन एच। सेम है, पंडित बद्री प्रसाद से देखो, बी अपॉन में एच। बी हमारे पास क्या है, अब बेस हमें ढूंढना है। सेम मत गलती करते हैं बच्चे की, इसी का सामने बेस ये था जी, पर बेस ये था यही लिखेंगे, नहीं। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर जिसके ऊपर एंगल और 90 डिग्री दोनों एंगल हमारे आ रहे हैं, वो हमारा होता है बेस। तो यहाँ पे बेस है बी सी, और हाइपोटेन्यूज आपका चेंज नहीं होता, वो सेम ही है। हाइपो बेस क्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 7/25। ठीक है, किसी को इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमारे पास एक फिगर हमें क्वेश्चन बुक में गिवन है कि जिसमें हमें tan p माइनस कोट r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या है, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। एंगल क्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। और पी क्यू हमें दी हुई है कितनी है, 12 सेंटीमीटर। एंड पी आर हमें दी है 13 सेंटीमीटर। तो क्या लिख लिया हमने, जो भी हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। उसके बाद देखो पी पी आर तो हमें दिया, हमें क्यू आर फाइंड आउट करनी है। हमारे यहाँ पे ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस बाय यूजिंग
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है मींस पी आर का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, बाकी की जो 2 साइडें हमारी बच गई हैं उनके स्क्वायर के इक्वल है। तो 2 साइडें जो हमारी बची हैं वो है पी क्यू और क्यू आर, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्यू आर। तो पी आर स्क्वायर यहीं पे रहने देंगे माइनस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। देखो यहां से हम इसको इस साइड लेके गए पी क्यू को, तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो। पी आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हम बाहर निकाल इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो यहां से इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस करके क्या आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो ये किसका हो गया, देयर फोर 5 सेंटीमीटर, 25 किसका होता है 5 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। या फिर पहले हम लिख लें कि जो क्यू आर स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कट आउट हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा सिर्फ क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू आ गई कितनी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें अब निकालना क्या है, ध्यान से देखो हमें क्या निकालना है, tan पी। tan पी वही फॉर्मूला हम अपना यूज करेंगे, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद। क्या था वो फॉर्मूला, देखो याद रखना है सबने वही फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और सोना चांदी तोले, सोना से साइन, चांदी से कोस, टैन से तोले से टैन, कोट सीकेंट को, ठीक है। इसको इसी फॉर्मेट में याद करना है, ये आगे जाके +1 +2 में भी आपका इसी फॉर्मेट में आपका काम आएगा। ठीक है, क्योंकि tan का ऑपोजिट कोट, कोस का ऑपोजिट सीकेंट, सेन का ऑपोजिट कोसिकेंट, टेबल में भी आपकी वैल्यू करता है, आपको हेल्प करता है। तो tan p, tan किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो लिख दो tan किसके इक्वल है, p अपॉन में b। अब ध्यान से देखो हमारे पास एंगल जो है, हमारे पास एंगल क्या है, एंगल हमारे पास है P। तो P हमारा यहाँ पे tan के, सिर्फ tan के रिस्पेक्ट में एंगल P है, P हमारा यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये जो साइड आ रही है क्यू आर, ये हमारी क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, मैंने आपको बताया था एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर मींस क्यू आर अपॉन में बेस, जिसके ऊपर 90 डिग्री और एंगल दोनों टच होते हैं वो हमारा क्या है बेस। ये आ गया पी क्यू। वैल्यू पुट करेंगे कितनी आ जाएगी, देखो वैल्यू पुट करके कितनी आ गई, कर दो वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास आ जाएगी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर अभी हमने निकाला 5 सेंटीमीटर अपॉन में पी क्यू, पी क्यू है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, हमारे पास कितना बच गया, देखो tan पी हमारे पास कितना आ गया 5 अपॉन में 12। ठीक है जी, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमसे पूछा है उसने कोट आर। भाई कोट आर निकालेंगे, कोट क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि बेस फिर से यही है, नहीं। अभी देखो हमारे पास एंगल जो है, एंगल कितना है हमारे पास, एंगल हमारे पास है आर, आर के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ये दोनों एंगल हमारे बनते हैं वो हमारा होता है बेस। मींस क्यू आर अपॉन में पी, परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा पी क्यू। ठीक है जी, तो क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर और ये कितना है
12 सेंटीमीटर। ये कट जाएंगे, हमारे पास कोट आर कितना बच जाएगा, 5/12। ठीक है जी। अब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन में उसने पूछा कि ये जो है कोट आर है, tan p माइनस कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan p माइनस कोट आर पुट कर दो वैल्यू। tan p की वैल्यू 5.12 और कोट आर की वैल्यू वो भी 5.12, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या बोला गया है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3.4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। तो सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल में लेनी है ए सी बी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल या इन राइट ट्रायंगल ए बी या ए सी बी, राइट एंगल हम सेंटर में रख लेते हैं। इन राइट एंगल ए सी बी, तो हमारा जो एंगल सी है वो हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल सी जो है हमारे पास 90 डिग्री है। और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें साइन ए की वैल्यू दी हुई, साइन ए हमारे पास कितना है 3/4। और हमें पता है कि जो साइन है वो किसके इक्वल होता है, पंडी बद्री प्रसाद से आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपने यहाँ पे ढूंढना है, देखो एंगल जो है, एंगल क्या दिया हुआ है आपको, एंगल आपको दिया हुआ है ए। ठीक है जी, सारे का सारा एंगल ए ही है। तो एंगल के सामने जो चीज है वो हमारी क्या आ गई, परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। और जिसपे एंगल और 90 डिग्री और एंगल दोनों है हमारे, वो हमारा क्या होता है, बेस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यहाँ पे, बी सी। तो बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, बी सी अपॉन में बी। यहां से मैं आगे कर सकता हूं कि जो आपका बी सी है वो कितना है, बी सी आपका है 3 और ए बी आपका है 4। अब जब भी हम ये ऐसे लिखते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा, हम इसको कुछ काट के लिखते हैं, ये 12 भी हो सकता है, 12/8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसके साथ लगाएंगे के होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब बीसी जो साइड है वो आपके पास कितनी है, 3 के, और ए बी आपके पास है 4 के। अब आपको चाहिए कौन सी साइड, ठीक है। हम लिख सकते हैं इफ बी सी इज इक्वल टू 3 के एंड हमारे पास ए बी कितना है 4 के। अब हमें निकालना पड़ेगा ए सी। तो हम लिख लेंगे इन राइट ट्रायंगल ए सी बी, वो हमारे पास कितनी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए सी बी। इसमें हम यूज कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बेटा जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर मींस बी सी का स्क्वायर और प्लस में ए सी का स्क्वायर। अगर मैं ए सी को यहीं रहने दूं, हमारा बी सी इस साइड गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इससे आगे ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए सी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो लिखो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आपके पास कितना है 4 के का स्क्वायर माइनस बी सी आपके पास कितना है 3 के का स्क्वायर।
यही है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जार 16 माइनस 3 3 जार 9 और के का स्क्वायर आएगा, के का स्क्वायर हमने लिख लिया। ठीक है, तो अगर हम इसको कैंसल आउट करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 16 माइनस 9 कितना होता है, 7 के स्क्वायर। अब ये वाला स्क्वायर इस साइड जाएगा तो ए सी हमारे पास कितना आ गया, √7, स्क्वायर से स्क्वायर कट आउट हो गया और हमारे पास बच गया 7 के। अब आपके पास इसकी वैल्यू भी आ गई। अब सिंपल है, कुछ भी आपको बोले निकालने के लिए आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें निकालना क्या, अब कोस ए। फर्स्ट हमें निकालना है कोस। कोस ए किसके इक्वल होता है, देखो आपने बहुत बार पढ़ लिया है, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, तो सोना चांदी तोले। कोस कोस हमारा क्या है, बी अपॉन एच, तो हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू बी अपॉन एच। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है कि बी क्या है हमारा, बी क्या है हमारा, ए सी, और एच हमारा क्या है, ए बी। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई है, √7 के। तो हम लिख देंगे बी, ए सी की वैल्यू कितनी है, √7 के, और ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 के से के कट जाएगा, बच क्या गया हमारे पास, √7 अपॉन में 4। ठीक है, बच क्या गया हमारे पास, √7 अपॉन में 4। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सेकंड इसका क्या पूछा है हमसे, tan ए। तो भाई tan ए किसके इक्वल हो जाएगा, P अपॉन में B, P अपॉन में B। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BC, और बेस क्या है हमारे पास, AC। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, BC हमारे पास कितना है, 3 के, AC हमारे पास कितना है, √7 के से के कटेगा तो बच कितना गया, 3 अपॉन में √7। दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर, सॉरी 2 नहीं 4 है, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कि हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है 15 कोस ए हमें दिया हुआ है, साइन ए एंड कोस ए हमें फाइंड करना है। तो देखो एंगल हमें दे दिया हुआ, एंगल हमें सिर्फ ए और ए ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब ए के सामने, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ए 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और जिसपे एंगल और 90 दोनों हो वो हमारा क्या होता है, बेस। अब हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेनी है, हम लिख लेते हैं इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ए सी बी। हमें एंगल जो है, एंगल सी है वो हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। इसको लिखेंगे लेट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें गिवन है 15 कोट ए। तो 15 कोट ए हमारे पास कितना है, 8। अगर मैं इस 15 को नीचे ले जाऊं तो हमारे पास सिंपल कोट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 अपॉन में 15। अब यहीं से देखो कोट जो है हमारा होता किसके इक्वल है, बी अपॉन में पी। बी हमारे पास क्या है, ए सी, और पी हमारे पास क्या है, सी बी या बी सी, विच इज इक्वल टू 8 अपॉन में 15। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद से बी अपॉन पी। तो हमारे पास यहां से आ गया ए सी अपॉन में बी सी, सॉरी यहाँ पे के भी लगेगा साथ में, इज इक्वल टू 8 के अपॉन में 15 के। लिख लो, इफ ए सी इज इक्वल टू हमारे पास है 8 के, देन बी सी हमारे पास कितना आ गया, 15 के। ठीक है जी,
इसके बाद हम करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए सी बी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें ए बी पता, सॉरी ए बी सी पता है और ए सी पता है। हमें निकालना क्या है? ए ए बी निकालना है। तो हमारे पास क्या आती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मींस जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो यहां से देखो आगे क्या आ गया, ए बी, और यहाँ पे हम के क्यों लेते हैं मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट होता है सब। इसी हमारे पास कितना आ गया, 8k का स्क्वायर प्लस हमारे पास बीसी कितना है, 15k का स्क्वायर। तो यहां से इसको कर लेते हैं हम सोल्व। 8 8 जा 64k स्क्वायर प्लस 15 15 जा 225k स्क्वायर, प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289k स्क्वायर। अब 289 किसका स्क्वायर होता है? अगर आपको स्क्वायर रूट अच्छे से आते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 17k का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, हमारे पास ए बी कितना बच गया, ए बी जो है हमारे पास वो कितना आ गया 17k। हमारे पास ट्रायंगल की तीनों वैल्यू आ गई, ए बी कितना है 17k आया। अब हमारे पास बी सी कितना है, बी सी, इसको हम कर सकते हैं, बी सी हमारे पास कितना है, बी सी देखो 15k, और बी ए सी हमारे पास कितना है 8k। हमें फाइंड आउट अब क्या करना है, साइन ए। साइन ए आपको पता है किसके इक्वल होता है अभी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्या था, बी सी, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ए बी। बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15k, और इस ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अभी हमने निकाल ली है 17k। कट जाएगा, कितना बच गया हमारे पास 15/17। ठीक है, ऐसे ही हमने नेक्स्ट का फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सीकेंट ए। सीकेंट ए किसके इक्वल होगा भाई, देखो सीकेंट ए, पंडित बद्री प्रसाद लगाओ, ये होता है हमारा कोस का ऑपोजिट होता है, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, ए बी, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस हमारा जिसपे 90 और ए दोनों होते हैं, मीन्स ए सी। ए बी हमारे पास कितना आया था, अभी निकाला हमने 17k, एंड ए सी हमारे पास है 8k। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 17/8। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, गिवन है हमें सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, बोला कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैं थीटा को मान लेता हूँ कि थीटा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एंगल एक ही है, बाकी इसी एंगल के ऊपर हमें सब कुछ निकालना है, ठीक। तो हमारी 90 डिग्री के सामने जो लाइन है वो हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। और जिसपे 90 और सॉरी जो थीटा के सामने है वो हमारी होती है परपेंडिकुलर, जिसपे 90 और एंगल दोनों हो हमारे, वो हमारा क्या है, बेस। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि बेस वो है जहां से दोनों निकल रहे हैं, ठीक है, मीन्स दोनों जिसके ऊपर है वो हमारा क्या है, बेस। तो अभी हम इसको शुरू करते हैं। सोल्यूशन में आ जाएगा आपका, सोल्यूशन में बेटा देखो, सबसे पहले तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी
हमारा जो एंगल बी है, सॉरी एंगल सी हमारा जो है वो हमने 90 डिग्री ली है। ठीक है जी। उसके बाद और एंगल ए हमने क्या मान लिया अभी इसमें, एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में इसको हम कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बोर्ड में इस तरीके से करोगे, कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन लिख के दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीकेंट थीटा किसके इक्वल हो गया, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो आपको ये तो पता है कि सीकेंट थीटा होता किसके इक्वल है। देखो पंडित बद्री प्रसाद, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सोना चांदी तोले सोना, साइन चांदी से कोस और तोले से टैन, और इसका ऑपोजिट आ जाएगा कोट सेक और कोसेक। तो सीकेंट थीटा भी किसके इक्वल हो गया, एच अपॉन बी। अब आपको यहाँ पे एच दिख रहा है, एच कितना है ए बी, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं। मीन्स ये किसके इक्वल हो गया, एच अपॉन बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बेस कितना हमारा ए सी। देखो ए बी हमारे पास है कितना, अभी देखो ए बी हमारे पास है 13 और नीचे क्या है 12। जब भी हम इसको, जो हमें कोई गिवन फंक्शन उससे अलग करते हैं, तो हम इसके साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट लगाते हैं, इसको हम के बोलते हैं। तो हमारे पास एच कितना आ गया अभी 13 के, और बेस हमारे पास आ गया 12 के। ठीक है, तो अभी हम आगे करते हैं। जब हमें ये चीज पता हो, दो वैल्यूज पता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम हम जब इसमें यूज करेंगे, देखो पाइथागोरस थ्योरम हमें बोलती है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास है ए बी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो बेस का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। मींस इसका जो स्क्वायर है वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो यहां से हमारे पास ए बी स्क्वायर हमें पता है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, बी सी। तो मैं ए सी को इस साइड ले आऊं, तो माइनस का ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी यहां से निकल के आएगी ना, ए बी इज इक्वल टू 13 के कोमा ए सी इज इक्वल टू 12 के आ गया हमारे पास। वैल्यू पुट करो, 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 13 के का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, देखो 13 के का स्क्वायर जो है हमारे पास वो होता है 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 25 के स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू बी सी। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी सी हमारे पास कितना आ गया 5 के। हमारे पास बी सी भी आ गया 5 के। अब हमें बिल्कुल इजी है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हमें फाइंड करनी इजी है। बीसी हमारे पास कितना आ गया 5 के, यहां से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन से स्टार्ट होते हैं, वो हमारे पास क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बी सी, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है ए बी। वैल्यूज पुट कर दो, बी सी हमारे पास कितना है 5 अभी निकाला हमने, और ए बी हमारे पास कितना है 30 के से के कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 5/30।
सिमिलरली अब नेक्स्ट करते जाना सब, बाकी सीकेंट थीटा में पता, बाकी पांचों फंक्शन हमने निकालने। साइन के बाद कोस थीटा, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बी अपॉन एच। बेस हमारे पास क्या है, ए बी। इसमें एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज आपके सेम ही रहेंगे। इससे ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बेस लिखो भी, बेस हमारे पास क्या है, ए सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ए बी। ए सी कितना हमारे पास 12 के, बी सी हमारे पास ए बी कितना है 13 के से के कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 12 अपॉन 13। नेक्स्ट है थर्ड, कोस थीटा के बाद है हमारा टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है, बी सी, और बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए सी। करो, परपेंडिकुलर कितना है 5 के, और बेस बी सी कितना है हमारे पास 12 के। तो के कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 5 अपॉन में 12। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखो फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ है हमारे पास कोट। कोट की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, कोट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास क्या है, ए सी, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी सी। ए सी हमारे पास है, ए सी की वैल्यू देखो कितनी है, ए सी 12 के, और ए बी की बी सी की वैल्यू हमारे पास है 5 के से के कैंसिल आउट, कितना आ गया 12 अपॉन 5। फिफ्थ नंबर पे हम और क्या बचा, कौन कौन सा फंक्शन हमारे पास बच गया, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा तो हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है। तो लास्ट में बच गया कोसेक थीटा या कोसीकेंट थीटा। कोसीकेंट थीटा किसके इक्वल है, एच अपॉन पी। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ए बी, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी सी, विच इज इक्वल टू, अब देखो बी ए बी हमारे पास है 13 के, बी सी हमारे पास है 12 के। वैल्यू पुट कर दो 13 अपॉन में 12, सॉरी परपेंडिकुलर था, बी सी हमारे पास है 5, 13 अपॉन में 5। दैट्स इट। तो अभी हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास वो क्या है, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to B। बोलता है एंगल A और एंगल B जो दो एंगल है, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे एक्यूट एंगल है। ठीक है जी, हमने मान लिया एक्यूट एंगल। तो सोल्यूशन करते हैं अभी इसका। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने एंगल जो बोले हैं ये एक्यूट एंगल है। तो दो हमारे एक्यूट एंगल है, और एंगल सी हमारा क्या है, राइट एंगल। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस क्वेश्चन की अगर आप फिगर बना के करते हो तो ये क्वेश्चन जो है वो इजी क्वेश्चन लगता है आपको, ठीक है। अगर आप वैसे ही करोगे तो फिर ये इतने इजी नहीं लगते। फिगर से इसको समझो। हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, टू शो, हमें शो क्या करना है, एंगल ए जो है हमारा किसके इक्वल है, एंगल बी के। ठीक है, देखते हैं। हमें बोला गया है कि हमारे पास जो है कोस ए और कोस बी हमें गिवन है, तो हम कोस ए और कोस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कोस ए, कोस किसके इक्वल होता है, अभी आपने पढ़ा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे देखो, जब आप एंगल लोगे, एंगल ए, ध्यान से देखना, मैं इसको ग्रीन पेन से लिख कर देता हूँ, एंगल ए ले रहे हो आप, ठीक है। एंगल ए के टाइम में ए सी जिसके ऊपर एंगल है और जिसके ऊपर हमारा 90 डिग्री का दोनों है, वो हमारा क्या बन जाता है, बेस। मीन्स हमारा जो ए सी है वो हमारा बेस है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा चेंज नहीं होता, वो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड ही होती है, वो हमारी है ए बी। ठीक है जी। दूसरी हम चेक कर लेते हैं कि कोस बी किसके इक्वल। देखो कोस बी, बी एंगल, इसको मैं रेड पेन से कर देता हूँ।
ये जो एंगल है हमारा, ठीक है, ये एंगल किसके इक्वल है? बोलता कि जिसके ऊपर मैंने आपको पहले ही बोला है, देखो होगा तो ये फिर भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा क्या बन जाएगा जिसके ऊपर 90 और एंगल दोनों, अब एंगल बी है, अगर हमारे पास एंगल ए होता तब हमारा वही था, अब एंगल हमारे पास क्या है? एंगल बी। अगर एंगल बी है तो बी सी हमारा क्या बन जाएगा? बेस, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या बन जाएगा? ए बी। अब हमें गिवन है, गिवन क्या है हमें कि हमारा जो ए कोस ए है वो किसके इक्वल है? कोस बी के। भाई कोस ए की वैल्यू पुट करो, ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी। देखो इज इक्वल टू के साइड दोनों नीचे हैं तो ये कट जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ से ए सी किसके इक्वल आ गया? बी सी के। तो मैं यहाँ पे काट सकता हूँ, देखो अगर मेरी साइडें इक्वल है तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, सॉरी ए सी के सामने कौन सा एंगल है? ए सी के सामने एंगल बी है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। इसको ऐसे लिखो या वैसे लिखो, सेम ही बात। अच्छा ये इक्वल क्यों है इसके फिर मैं आपको बताता हूँ। आपने नाइन्थ क्लास में एक टर्म पढ़ी थी ट्रायंगल्स में कि जो एंगल ऑपोजिट होते हैं इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ए सी और बी सी हमारी इक्वल है, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल है, इस साइड के ऑपोजिट ये है, इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट है, ये वाला इसके, तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे हमारे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखना है साथ में एंगल opposite to एंगल opposite to equal sides of triangle, एंगल opposite to equal side of triangle are equal। तो hence proved, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हमें गिवन है इफ cos थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट करना है हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो एंगल ए है इसको मैं मान लेता हूँ थीटा, ठीक है जी। अगर इस एंगल को थीटा मानना है मीन्स इट मीन्स, अब आपको पता चल गया कि 90 डिग्री ये है, इसके सामने जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा, और जिसके सामने थीटा है, थीटा के सामने जो लाइन है हमारी वो क्या होती है? परपेंडिकुलर, जिसपे थीटा और 90 डिग्री दोनों एंगल है हमारे, वो हमारा क्या होता है? बेस। अब इसमें एंगल नहीं चेंज होगा क्योंकि सारा कुछ हमने थीटा में ही पूछा हुआ है और हमने थीटा मान लिया एंगल है ए। अगर कुछ और होता तो बात अलग थी, ठीक है, अगर हमसे यहाँ एंगल ए बी पूछते तब वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। और आगे देखो अब सोल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही करना, बोर्ड में नंबर पूरे मिलेंगे आपको। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, उसमें जो हमारा एंगल सी है वो कितना है? 90 डिग्री, और एंगल ए हमने मान लिया कितना है? थीटा। अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन क्या है? कोस थीटा। अब कोस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा किसके इक्वल होता है? 7/8। अगर मैं कोस थीटा की जगह यहाँ पे लिखूं, कोस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो मेरे पास बी अपॉन पी किसके इक्वल आ गया? 8। और बेस हमारा किसके इक्वल है? बेस क्या हमारा? ए सी। और जो नीचे लिखते हैं इसको ए सी अपॉन में बी सी। देखो बेस हमारा ए सी है और बी सी हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये क्या आ जाएगा? 7k अपॉन में 8 के। क्यों लगाते हैं हम साथ में? क्योंकि ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहां से हमारी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 7k, एंड बी सी हमारे पास कितना आ गया? 8k, ठीक है जी। हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है ए बी, तो हम क्या करेंगे? इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। ए बी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए बी क्या है हमारे पास? ए बी की वैल्यू है हमारे पास? नहीं है। ए सी की है, पुट कर दो। ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर हमारे पास कितना है? देखो अभी निकाला हमने, सॉरी बीसी, बीसी अभी निकाला है हमने 8 के स्क्वायर। एसी कितना है हमारे पास? 7 के स्क्वायर। तो इससे आगे इसको क्या करेंगे? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। के स्क्वायर लिख लो। 7 का स्क्वायर 49, के स्क्वायर साथ में तो के स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर ये किसके इक्वल हो गया? इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा? 113 के स्क्वायर। अब इसको इस साइड लेके जाना है हमें स्क्वायर को। जब भी हम स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाएं तब हमारा बनता है अंडर रूट। तो हमारा अंडर रूट बन जाएगा यहाँ पे। तो मैं क्या डाल दूंगा इसके ऊपर? रूट 113, के ऊपर स्क्वायर है ऑलरेडी, कट हो जाएगा रूट 113 के। अब हमें देखो चाहिए क्या यहाँ पे? साइन थीटा चाहिए, कोस थीटा चाहिए, कोट थीटा चाहिए, है ना? तीन चीजें हमें चाहिए। तो मैं निकाल लूंगा यहीं से। पहले निकाल लेते हैं साइन थीटा। यहाँ पे निकाल, हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? बी सी। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? ए बी। तो यहां से जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? देखो बी सी 8 के अपॉन में अंडर रूट 113 के। इससे ये कट जाएगा तो साइन थीटा हमारे पास कितना बच गया? 8 अपॉन में रूट 113। नेक्स्ट, अब इसके साथ हमें क्या चाहिए? कोस थीटा। कोस थीटा किसके इक्वल है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बी अपॉन एच किसके इक्वल है? बी अपॉन एच। बी हमारे पास क्या है? ए सी। और एच हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? ए बी। अब देखो बी हमारे पास, करते हैं इसको फाइंड आउट। ए सी हमारे पास कितना है? 7 के। ए बी हमारे पास कितना है? रूट 13 के। के से के कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? 130। अब आ जाते हैं हम फर्स्ट पार्ट के ऊपर। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है क्या? पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। बोलता कि 1 प्लस कोस थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा, और क्या साथ में? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। तो इनको हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है डायरेक्ट, ए प्लस बी ए माइनस बी किसकी इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसमें आपने वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लगाना है, नहीं तो इसको यहीं पे वैल्यू पुट करो इसकी। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 8 अपॉन 113। इसका स्क्वायर कर दो अपॉन में 1 माइनस कितनी वैल्यू है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी निकाली हमने, 7 अपॉन √113 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 1 माइनस 8 8 64, स्क्वायर से सिर्फ रूट कटेगा, नीचे कितना बच गया? 113 अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन में
स्क्वायर से ये कट गया, क्या बचा सिर्फ 130। भाई अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे एलसीएम लो इसका, ऊपर वालों का एलसीएम लो 113, 1 के साथ 113 माइनस 64 अपॉन में नीचे वाला का लो कितना 130, 1 माइनस 113 माइनस 14 है, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, 130 में 64 गया, कितना बचा 49 अपॉन में 64। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, वो क्या है, वेरी इजी। हमसे पूछा गया है कोट स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा किसकी इक्वल होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। tan के ऑपोजिट कोट है तो क्या आ जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारे पास, पहले तो हमें कोट थीटा निकालना है, ठीक है। कोट थीटा निकालो, अकेला कोट थीटा, फिर उसका स्क्वायर करते हैं। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है हमारे पास ए सी, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बी। कोस थीटा में गिवन है ऑलरेडी, निकालने की भी जरूरत नहीं। कोट स्क्वायर, कोट थीटा गिवन है और कोट स्क्वायर थीटा पुट करना है हमें। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, देखो सेकंड है कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, गिवन है हमें ऑलरेडी, गिवन है 7/8। तो 7/8 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। दैट्स इट। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 8। तो 8 क्वेश्चन नंबर में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है आपके पास, इफ को 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a और नॉट। तो हमें ये चेकआउट करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी राइट ट्रायंगल, उसमें एंगल सी हमारा क्या है 90 डिग्री। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास जो एंगल सी है हमारे पास वो कितना हमने मान लिया हुआ 90 डिग्री, ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, हमें क्या गिवन है 3 cot ए, वो हमारे पास कितना है 4। अब यहाँ पे एंगल देखो, एंगल कौन सा है, यहाँ भी ए मींस हमारा एंगल ए है, और जिसके ऊपर एंगल और 90 डिग्री दोनों होते हैं वो हमारा बेस होता है। ये हमारा 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेन्यूज है, एंगल के सामने हमेशा हमारा परपेंडिकुलर होगा। इसको लिख लिया करो, ठीक है, पेंसिल से, बाद में चाहे रेज कर दो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें ये बनाइए, तो हम कोट थीटा को यहीं रहने देंगे, कोट ए इज इक्वल टू 4, यहाँ पे इस 3 को इसके नीचे ले आओ, 4/3। अब मुझे पता है कि जो कोट ए है वो किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मींस विच इज इक्वल टू 4/3। तो अब यहां से आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि बेस जो है हमारा वो कितना है। बेस देखो क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास है ए सी, अपॉन में परपेंडिकुलर हमारे पास है बी सी। तो इसके साथ आएगा साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट के, ये के की बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं करना। और यहां से हमारा ए सी कितना आ गया निकल के 4 के, एंड बी सी हमारे पास कितना आ गया 3 के। अब दो साइडें हमारे पास है, थर्ड हमें निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है जी। तो निकाल लेते हैं, इन राइट एंगल, सभी क्वेश्चनों को एक ही फॉर्मेट में करते चलेंगे। इन राइट एंगल ए बी सी बाय यूजिंग, कौन सी थ्योरम यूज करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं तो ठीक है,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो हमारा ए बी है, इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। हमें ए बी ही निकालना है तो वैल्यू पुट करते हैं जल्दी से। बी सी कितना है हमारे पास 3k का स्क्वायर, ए सी कितना है हमारे पास 4k का स्क्वायर। तो पुट कर दो इसको, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9k स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16k स्क्वायर। ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा भाई 25k का स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो गया 25 किसका होता है 5 का, k का स्क्वायर एज इट इज तो होल स्क्वायर लिख देंगे हम। और यहां से हमारा ए बी कितना निकल के आ गया इज इक्वल टू 5k। हमारे पास ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया और तीनों की तीनों वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, तीन चीजें हमें चाहिए, एक तो हमें साइन चाहिए, एक कोस चाहिए और एक tan चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन ए। साइन ए किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बी सी और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है ए बी। तो देखो ए बी अभी हमने निकाला 5k और बी सी हमें ऑलरेडी गिवन है, वो है हमारा पास 3k अपॉन में 5। के से के कट जाएगा तो साइन ए हमारा कितना बच गया 3/5। ऐसे ही कोसे निकालना है हमें, कोसे किसके इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है ए सी, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है ए बी। तो ए सी में कितना गिवन है 4k और ए बी अभी हमने निकाला वो कितना है 5k। तो ऐसे ही हमारे पास कोस ए कितना आ गया 4/5। सिमिलरली हम tan ए की वैल्यू में निकाल लेंगे। tan ए हमारे पास कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है बी सी और बेस हमारे पास कितना है ए सी। तो कितना आ गया 4 AC बी सी हमारे पास कितना है 3k और ए सी हमारे पास है 4k। के से के कट गया कितना बचेगा 3/4। ठीक है जी, अब आपको ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, आपको जो गिवन है इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, हम पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या आएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। वैल्यूज पुट करो, 1 माइनस tan ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस 3 3 जार 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16। इसको और करते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम लो 16 तो 16 माइनस 9/16 और अपॉन में फिर 16 एलसीएम आ गया 16 प्लस 9। देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगे, 16 माइनस 9 कितने होते हैं 7 और 16 प्लस 9 कितने हो गए हमारे पास 25। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी हम राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है कोस स्क्वायर ए, क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां से देखो कोस की वैल्यू पुट करते हैं हम। कोस की वैल्यू हमारे पास कितनी है अभी हमने निकाली ऊपर कितनी है 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अभी निकाली कितनी है 3/5 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो सोल्व करो इसको, कितनी आ गई 4 4 जा 16 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 3 जार 9 और 5 का स्क्वायर 25 ले लो एलसीएम। ठीक है जी,
तो क्या आ गया 16 माइनस 9 एज इट इज है, क्योंकि नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको करेंगे, ये भी कितना आ गया 7/25। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी 7/25 आएगी, राइट हैंड की साइड भी 25 आ गई। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों आपके इक्वल है। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, हमने एक ट्रायंगल बनानी है ए बी सी जो कि एंगल बी पे क्या है, राइट एंगल। इफ tan A is equal to 1/√3, find the value of sin A cos C और cos A sin C। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए भी बन रहा है और एंगल सी भी बन रहा है। दो एंगलों पे हमने फाइंड आउट करना है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, अभी ध्यान से देखना, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे, इन राइट एंगल ए बी सी। ए बी सी में हमारा जो एंगल बी है वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। हमें tan ए गिवन है, हम tan ए को ले लेंगे। tan ए हमारे पास कितना है, देखो tan ए हमें गिवन है, tan ए कितना है 1/√3। अगर हमारे पास tan ए 1/√3 है, tan ए होता किसके इक्वल है, P/B। अब ए एंगल है, अगर एंगल ए है हमारा परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। मैंने आपको बोला हुआ कि एंगल के सामने जो वो परपेंडिकुलर होता है, जिसके ऊपर आपका एंगल और परपेंडिकुलर दोनों मिलते हैं लगते हैं, जिसके साथ टच होते हैं, वो आपका क्या है, बेस। तो ए बी आपका बेस है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 के। तो यहां से हमारी बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, के 1 के, एंड ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √3 के। यहां से अब देखो आगे हम क्या निकालेंगे, वही इन राइट एंगल, इसको लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर राइट एंगल नहीं होगी तो हमारी पाइथागोरस नहीं लगेगी। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल में हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती क्या है, AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मींस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। AC की वैल्यू ही हमें चाहिए, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखो AB हमारे पास कितना है, √3 के² प्लस जो हमारे पास है वो हमारे पास कितना है, ये BC कितना है हमारे पास 1 के का स्क्वायर। तो यहां से हम इसको करेंगे आगे, AC स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो गया, √3 से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3 के² प्लस 1 के², ठीक है जी। 3 + 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 के²। तो AC² इज इक्वल टू 4 किसका होता है, 2 के² स्क्वायर से स्क्वायर कट आउट, हमारे पास AC कितना बच गया, अब हमारे पास 2 के। तो यहां से हमारी जो ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुकी है। देखो AC अभी हमने निकाला कितना है, 2 के, AB हमारे पास कितना है, √3 के, और ये हमारे पास कितना है, 1 के। हमें निकालने हैं अब आगे एंगल्स, तो निकालते हैं। साइन ए, देखो पहले हम चारों के चारों एंगल निकाल लेंगे, साइन ए भी निकालना है हमें, कोस ए भी, साइन सी भी, कोस सी। तो साइन ए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेम नेक्स्ट लिख लेते हैं, कोस ए वो हमारा क्या होगा, B/H, कोस
साइन सी, हमें सी पर भी एंगल निकालना है, ठीक है, साइन का। तो ये भी होता तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही। अब यहाँ पे कोस सी के ऊपर भी हमें एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कोस सी के ऊपर भी हमें यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है। वो क्या होगा हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान देखना है, यहाँ मैंने ये लिखा है रेड वाला लेना है, ठीक है। आपने रेड वाले के सामने आपका परपेंडिकुलर है, मींस बीसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। बीसी अपॉन में ए सी, बीसी हमारे पास कितना है 1 के, अपॉन में ए सी हमारे पास कितना है 2 के। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 अपॉन में 2। सेम कोस ए, एंगल वही है हमारा, बेस क्या हो गया हमारे पास ए बी, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए सी। तो बेस हमारे पास ए बी हमारे पास है कितना √3 के, अपॉन में ए सी हमारे पास कितना है 2 के। तो इसको के से के कट जाएगा, बचेगा हमारे पास √3 अपॉन में 2। अब यहीं से हमने निकालनी है साइन सी की वैल्यू। अब देखो हमारे पास एंगल चेंज हो गया, ये ग्रीन साइड, यहां से एंगल देखो आपके पास कितना है सी, सी के सामने अब परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हमारा क्या बन गया ए बी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो हमारा चेंज नहीं होता, वो तो हमारा सेम रहता है। ए बी कितना हमारे पास √3 के, अपॉन में 2 के, इजिकल टू √3 अपॉन में 2 बेस। अब देखो एंगल, एंगल का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। एंगल हमारे पास क्या है सी, सी का बेस हमारे पास क्या बन जाएगा अब बी सी, अपॉन में ए सी, हाइपोटेन्यूज आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। बीसी हमारे पास है 1 के, अपॉन में ए सी हमारे पास है 2 के। तो ये क्या बन गया 1 अपॉन में 2। तो अब यहीं से हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, वो क्या है साइन ए कोस सी माइनस सॉरी प्लस कोस ए साइन सी, वेरी इजी। अब यहां से हमने सिंपली वैल्यू उठानी है। साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, कोस सी की वैल्यू, कोस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई 1/2, प्लस कोस ए हमारे पास क्या है √3/2, और साइन सी हमारे पास क्या है √3/2। तो यहां से अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। कैसे करोगे, देखो 1 2 इंटू 2 4, प्लस √3 को √3 से करेंगे क्या आएगा 3, अपॉन में 2 इंटू 2 4। इसको करोगे तो नीचे आपका सेम है, ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर है वो सिंपली ऐड हो जाएगा, 1 + 3 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, ठीक है बच्चों। तो अभी हम करेंगे इसका सेकंड। सेकंड क्या है, देखो सेकंड पार्ट जो हमारे पास वो है साइन ए सॉरी कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है जी। देखते हैं क्या है कोस ए की वैल्यू पुट कर दो, क्या है आपके पास √3/2, कोस ए की वैल्यू आपके पास √3/2, कोस सी की वैल्यू आपके पास 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2, मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू हमारे पास है √3/2। देखो √3 को 1 से किया, हमारे पास क्या आ गया √3/4, माइनस यहाँ पे क्या आ गया √3/4, विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर है। तो अगर इस क्वेश्चन में किसी को किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें हमें बोला हुआ कि हमारे पास जो एक राइट ट्रायंगल है वो कौन सी है
पी क्यू आर। तो मैं फिगर बना देता हूं। देखो हमें एक राइट एंगल लेनी है पी क्यू आर, ले लेते हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये जो है ना ट्रायंगल, इसमें जो राइट एंगल है वो क्यू पे है, तो पी क्यू और आर। हमें उसने पी क्यू की वैल्यू दे दी है। पी क्यू हमारे पास कितना है? 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। और पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर हमें गिवन है, वो क्या है हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इन राइट एंगल, इन राइट ट्रायंगल, राइट एंगल हमारी कौन सी है? पी क्यू आर। इसमें जो हमारा एंगल क्यू है वो किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो देखो हमें पी क्यू गिवन है, वो हमारे पास कितना है? 5 सेंटीमीटर। और दूसरा हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, लेट कर लेते हैं, लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से देखो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई? ये एक्स उस साइड गया, 25 माइनस एक्स। आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइडें आ गई। या फिर इसको ऐसे लिख लो पहले, अगर हम पी आर को एक्स पुट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो क्यू आर हमारे पास यहां से आ गया, एक्स दूसरी साइड गया, 25 माइनस एक्स। सिंपल है। अब हमने यूज कर लेनी है पाइथागोरस। इन राइट एंगल पी क्यू आर, राइट एंगल में ही पाइथागोरस हमारी यूज होगी। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमने पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज कर लेनी। देखो यहां से पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास एंगल क्यू जो है वो हमारा 90 डिग्री का, इसके सामने हाइपोटेन्यूज है, मींस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा? ध्यान दो, सम ऑफ अदर टू साइड्स में बोलता हूं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये आपको यहाँ पे बोलेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सेम ही चीज है। ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो। पी क्यू हमारे पास कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो पी आर हमारे पास कितना है? एक्स हमने लेट किया, तो एक्स का स्क्वायर। पी क्यू हमारे पास कितना है? 5 सेंटीमीटर, मीन्स 5 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर हमारे पास है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, प्लस ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab। ए कितना हमारे पास? 25 है, बी कितना हमारे पास? एक्स है, प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर। तो यहां पे भी एक्स है, उस साइड भी एक्स है, सेम है। इक्वल टू के दोनों तरफ अगर आपके पास सेम चीज है विद सेम साइन, तो वो क्या होती है? आपस में कट हो जाती है। तो यहां पे आपके पास क्या बच गया? 0 इज इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर हमारे पास होता है 625, माइनस 25 इंटू 2 50x। इस 50x को इस तरफ ले आओ, क्या बन गया? 50x इज इक्वल टू, इसको प्लस कर दो, कितना आ गया? 650। 650 के बाद देखो बेटा अब आगे क्या करेंगे हम? x यहीं पे रहेगा, 650, ये वाला 50 इसके नीचे गया, 0 से 0 कट, 5 से इसको काटेंगे 13 पे कट जाएगा। तो x जो है हमारे पास वो कितना आ गया? 13।
एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। अब इससे आगे देखो एक्स हमारे पास है क्या, पी आर को हमने एक्स माना था, ठीक है, पी आर इजिकल टू एक्स था, तो पी आर कितना आ गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यू आर, क्यू आर को हमने क्या माना था 25 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 25 माइनस 13। तो हमारे पास जो क्यू आर है वो कितना निकल के आ गया, क्यू आर कितना निकल के आएगा, देखो क्यू आर 25 माइनस 13 12 सेंटीमीटर। हमारे पास जो है इस ट्रायंगल की जो थी हमने मानी थी, इसकी तीनों साइड्स आ गई। देखो पी आर हमारे पास कितनी आ गई, अभी हमने निकाली 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर जो है हमारे पास वो आई है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है साइन पी, साइन पी। एंगल हमारे पास देखो तीनों का पी ही पूछा है, तो ये वाला एंगल है हमारे पास, इसके सामने ये परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, जिस पे 90 और हमारा एंगल जो हमने निकालना है वो हमारा बेस। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है पी आर। क्यू आर देखो भाई, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर अपॉन में पी आर की वैल्यू 13, क्यू आर की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और पी आर की वैल्यू जो है हमारी वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का आंसर कितना आ गया 12 अपॉन में 13। नेक्स्ट है हमारे पास कोस पी, कोस पी भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हमारे पास पी क्यू, एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है पी आर। पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू जो हमारे पास वो है 5 सेंटीमीटर, और पी आर जो हमारे पास वो है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, आंसर आएगा 5 अपॉन में 13। नेक्स्ट है tan पी, tan पी किसके इक्वल होता है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वो कितना है क्यू आर, और बेस जो हमारे पास वो कितना है पी क्यू। तो देखो 12 यहाँ पे आ गया 12 सेंटीमीटर, और नीचे बेस जो हमारे पास वो है 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना निकल के आ गया 12 अपॉन में 5। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है आपका ट्रू फॉल्स। मैं इनको भी आपको साथ साथ में कराऊंगा, क्योंकि एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। अब बोलता है द वैल्यू ऑफ द tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। बोलता कि जो tan a है इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा ही 1 से लेस होती है। नहीं, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल पहले कराया, देखो tan की वैल्यू जो है वो 1 भी आती है, 1 से लेस तो नहीं होती। तो ये हमारा क्या है फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है फॉल्स। आगे है, बोलता है सीकेंट ए इज इक्वल टू 12.5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कि कुछ वैल्यू है जो एंगल ए की, उसके लिए सीकेंट की वैल्यू जो है वो ये हो सकती है। तो ठीक है जी, ट्रू है। cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। नहीं जी, cos का तो cos ही होता है, cosecant का क्या होता है cosec, जो हम ऐसे लिखते हैं ना cosec, वो होता है cosecant का। तो ये तो फॉल्स होगी, ठीक है, मीन्स ये क्या है फॉल्स। नेक्स्ट है, बोलता है कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए ना, बिल्कुल गलत बोला। देखो कोट जो एंगल है ए, ये प्रोडक्ट थोड़ी है इसकी, एंगल होता है, तो ये क्या हमारे पास फॉल्स। अब बोलता है साइन थीटा 4.थीटा 4.3 फॉर सम एंगल थीटा, मतलब कि अगर हमें बोलता कि सम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा तब हम मानते, ठीक है, नहीं तो ये क्या अब क्या है फॉल्स। तो दैट्स इट, इसमें आपकी एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। और इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।